प्राचीन समय की बात है। एक बड़े समृद्ध राज्य की राजकुमारी सौम्या अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। परंतु एक दिन एक विद्वान ऋषि ने भविष्यवाणी की कि उसका जीवन अत्यंत कष्टदायक होगा, क्योंकि उसका भाग्य उसे दुख और कठिनाइयों की ओर ले जाएगा। राजमहल में चिंता छा गई। राजा और रानी को विश्वास था कि राजकुमारी का भाग्य ही उसके जीवन की दिशा तय करेगा, लेकिन सौम्या ने इस भविष्यवाणी को स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा, क्या मेरा कर्म मेरे भाग्य से बड़ा नहीं हो सकता? राजकुमारी की परीक्षा। एक दिन एक शत्रु राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध में घायल हो गए और राजमहल संकट में आ गया। कई लोगों ने कहा कि यह सौम्या के दुर्भाग्य का संकेत है, लेकिन राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने राज्य की बागडोर संभाली, सैनिकों को संगठित किया और खुद युद्ध भूमि में उतरी। अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उसने शत्रुओं को परास्त कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद राज्य में खुशहाली लौट आई। लोग अब सौम्या को केवल एक सुंदर राजकुमारी ही नहीं, बल्कि एक वीरांगना और कुशल शासक के रूप में देखने लगे। कर्म ने बदला भाग्य। कुछ वर्षों बाद वही ऋषि दोबारा राज्य में आए। उन्होंने सौम्या के साहस और सफलता की कहानियां सुनी और कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें कष्ट देगा, परंतु तुम्हारे कर्म ने उसे बदल दिया। अब तुम केवल एक भाग्य की दासी नहीं, बल्कि अपने भाग्य की रचयिता हो। सौम्या मुस्कुराई और उत्तर दिया, सही कहा ईश्वर, भाग्य हमारा प्रारंभिक रास्ता तय कर सकता है, लेकिन हमारी मेहनत और कर्म ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य चाहे जो भी हो, अगर हम परिश्रम, धैर्य और आत्मविश्वास से काम करें तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कर्म हमेशा भाग्य से बड़ा होता है। पहले एक सुंदर राज्य सिंधपुर में राजकुमारी सुरभि का जन्म हुआ। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही दयालु और समझदार भी थी। पूरे राज्य में उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा के चर्चे थे। लेकिन उसकी किस्मत में सुख नहीं, बल्कि एक दर्द भरी दास्तान लिखी थी। स्वर्ण पिंजरे में कैद। राजकुमारी सुरभि को हमेशा महल की ऊंची दीवारों के भीतर ही रखा जाता। उसके पिता राजा चंद्रसेन उसे दुनिया की हर बुरी चीज से बचाना चाहते थे, लेकिन यही सुरक्षा सुरभि के लिए सबसे बड़ी कैद बन गई। महल की खिड़की से वह रोज आम लोगों को देखती और सोचती कि काश वह भी खुली हवा में सांस ले पाती। लेकिन राजकुमारियों की इच्छाएं मायने नहीं रखती, बस राजधर्म ही सबसे ऊपर होता है। अनजाने प्यार की दस्तक। एक दिन महल के बागीचे में टहलते हुए सुरभि की मुलाकात एक युवा योद्धा अर्जुन से हुई। अर्जुन, जो राज्य का सबसे बहादुर सैनिक था, लेकिन उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे वे एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। एक राजकुमारी और एक सैनिक का साथ आना समाज और परंपराओं के खिलाफ था। मजबूरी का फैसला। जब राजा को उनके प्रेम की खबर लगी तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर था। उन्होंने अर्जुन को बंदी बना लिया और सुरभि को आदेश दिया कि वह एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से विवाह करे। सुरभि के पास दो रास्ते थे, या तो वह अपने प्यार के लिए लड़ती या अपने कर्तव्य के आगे झुक जाती। लेकिन उसने जो रास्ता चुना वह उसके जीवन का सबसे कठिन फैसला था। उसने अपने पिता के आगे सिर झुका दिया और विवाह के लिए हामी भर दी। लेकिन एक आखिरी अनुरोध किया, अर्जुन को रिहा कर दिया जाए और उसे सुरक्षित रूप से राज्य से दूर भेज दिया जाए। राजा ने यह शर्त मान ली और अर्जुन को छोड़ दिया गया। पर सुरभि का दिल हमेशा के लिए टूट चुका था। अधूरी मोहब्बत की आखिरी मुलाकात। विवाह के दिन जब सुरभि पालकी में बैठने जा रही थी, उसने दूर पहाड़ियों की ओर देखा। वहां अर्जुन खड़ा था, एक आखिरी बार उसे देखने के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हल्की मुस्कान भी। उन्होंने एक दूसरे को दूर से देखा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। और फिर अर्जुन अंधेरे में खो गया और राजकुमारी सुरभि अपनी नई दुनिया में चली गई। अंतहीन इंतजार। सुरभि ने शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल हमेशा अर्जुन के पास ही रहा। वह हर शाम महल की बालकनी से उन्हीं पहाड़ियों को देखती जहां अर्जुन आखिरी बार खड़ा था। वह जानती थी कि वह उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन प्यार खत्म नहीं होता। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस समय के साथ खामोश हो जाता है।